कांग्रेस को तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व मंत्री के बेटे बीजेपी में शामिल जसवंत सिंह के बेटे योगेंद्र रघुवंशी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। सीएम शिवराज के सामने उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। सीएम की कामकाज से प्रभावित उन्होंने खुद को बताया। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, चुनाव के ठीक पहले अभी 230 विधानसभा सीटों पर लगभग 50-52 घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए। आवाज नहीं लगता पहुंच रही है, शैलेंद्र तक प्रयास करेंगे वह फिर से उनसे बात करने का। योगेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी ज्वाइन की है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और सदस्यता पार्टी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मौजूदगी में सीएम ने ही उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई और उनका यह कहना है कि सीएम के कामकाज से काफी प्रभावित हो। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सीएम की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे ने। शैलेंद्र, बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव अभियान का आज आखिरी दिन है और आखिरी समय तक भी दल बदल का दौर जारी है, या ये कहें कि पार्टी में आस्था रखते हुए लोग एक दूसरे के दल में जा रहे हैं। और इसी क्रम में जो पूर्व मंत्री हैं जसवंत सिंह जी, उनके जो बेटे ने आज योगेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों के साथ सीएम हाउस पहुंचकर सीएम के समक्ष जो है सदस्यता ग्रहण की और कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार बेहतर काम कर रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहतर काम कर रहे हैं और यही कारण है कि बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर वह कांग्रेस की सदस्यता छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। बरेली कस्बे से वो आते हैं। रायसेन जिले का ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और ऐसे में चुनाव के ठीक पहले, या ये कहें कि मतदान के ठीक पहले से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तरीके से छोड़ के जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चिंता का विषय भी हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शैलेंद्र। और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता प्रचार कर रहे हैं। जेपी नड्डा रायपुर अंबिकापुर में सभा को संबोधित करेंगे। अनुराग ठाकुर नवागढ़ भिलाई में सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा बलौदाबाजार जाएंगे। धमतरी और भिलाईगढ़ में भी सभाएं होनी हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो बड़े चेहरे, स्टार प्रचारक इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। तो अनुराग ठाकुर, हिमंता बिस्वा शर्मा और जेपी नड्डा सरीखे नेता इस वक्त चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 14 सीटों पर बीजेपी आगे है और 3 दिसंबर को भाजपा की ही सरकार बनेगी। सरकार के प्रति जबरदस्त आक्रोश है और राजनांदगांव में तो मैंने इस आक्रोश को प्रकट होते हुए भी देखा। कांग्रेस के 3 मंत्री सहित उनके प्रदेश अध्यक्ष भी अपनी सीट बचाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। बस्तर के चुनाव में उनके कांग्रेस के 3 मंत्री सहित उनके अध्यक्ष भी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, बुरी तरह से पीछे हैं। और ये स्पष्ट हो गया कि शराब का असर क्या होता है, लोग बोलते थे। कोयले का असर क्या होता है, पीएससी घोटाले का गांव में क्या असर होता है, या चावल घोटाले का असर क्या होता है, ये मतदान। तो शराबबंदी का मुद्दा यहां रमन सिंह उठा रहे हैं। ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, आखिरी समय चल रहा है, बिल्कुल अब चुनाव में बहुत ज्यादा समय रह नहीं गया। शाम 5 बजे के बाद 48 घंटे का ही समय रह जाएगा, लेकिन बीजेपी का पूरा प्रयास शराबबंदी का मुद्दा उठा करके कांग्रेस को घेरने का। बिल्कुल, देखिए, डॉक्टर रमन सिंह ने पीसी ली और अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए, लेकिन फिर से एक बार जो है वो बीजेपी ने शराबबंदी की बात दोहराई है और उन्होंने कहा है कि गंगा जल की कसम लेकर ये कहा गया था कि शराबबंदी की जाएगी और शराबबंदी नहीं की गई है। तो जाहिर तौर पर जो महिलाएं हैं वो इस बात को समझती हैं। हालांकि इसी को लेकर अगर हम बात करें तो कांग्रेस लगातार कहती रही है कि धान किसानों की कर्ज माफी को लेकर जो है वो हमने गंगा जल की कसम खाई थी और वो हम मुख्यमंत्री ने पदभार ग्रहण करते ही कर दिया था, लेकिन शराबबंदी को लेकर हमने गंगा जल की कसम नहीं खाई थी। पर अब अगर हम बात करें तो चूंकि शाम 5 बजे प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा, उसके पहले बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती, कांग्रेस भी और तमाम दूसरी पार्टियां और निर्दलीय भी ताकत झोंक देना चाहते हैं। और ऐसे में जो है बीजेपी कोशिश कर रही है कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसके जरिए जो है वो कांग्रेस को घेरा जा सके, हावी हुआ जा सके। तो जाहिर तौर पे समय पर भी शराबबंदी को प्रमुख मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही थी। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए।
और पेंड्रा से बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम का मरवाही दौरा, टीएस सिंहदेव मरवाही दौरा आज करेंगे और कोदवाही के मंडी ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। डॉक्टर के ध्रुव के पक्ष में प्रचार करेंगे। चुनावी सभा को संबोधित करेंगे टीएस सिंहदेव। और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़ा चेहरा और सूबे के मुखिया भूपेश बघेल का भी प्रचार के मोर्चे पर डटे रहना, पार्टी के पक्ष में जा सकता है। सीएम भूपेश बघेल भी प्रचार में डटे हुए हैं और बीजेपी की तरफ से होने वाले आरोपों की बौछार का बराबर जवाब दे रहे हैं। और इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने पेंड्रा और कोटा में चुनाव प्रचार किया और इस दौरान एक तरफ अपनी सरकार के 5 साल की उपलब्धियों को गिनवाया तो दूसरी तरफ केंद्र की बीजेपी सरकार को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर जमकर बरसे। सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल को याद दिलाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार किया। लो भला ये लोग, इनका काम है राम नाम जपना, पराया माल अपना। छत्तीसगढ़ में कितने राम की मूर्ति हम लोग लगा चुके हैं, ये लोग वर्षों में एक भी नहीं कर पाए हैं। कोरिया जिले में, रामगढ़ में, तुरतुरिया में और उसके बाद सब शिवरी नारायण में, राजिम में, चंपारण में, चंदखुरी में, सिहावा में, इतने जगह भगवान राम की दिव्य मूर्ति हमने स्थापित की। राम वनगमन पर्यटन पर बनाया, 15 साल तक को मौका मिला था, नहीं बनाया। तो ये राम के नाम से